जब हम कभी बारिश में भीग जाते हैं और रास्ते पर चल रहे होते हैं, तब जब बारिश की बूंदें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी मूंद जाती हैं। फिर हम अपने हाथों से अपनी आंखों के ऊपर से उन बारिश की बूंदों को हटाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी हमारी पलकों पर रह जाता है, जिसकी वजह से हमें रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। बस इस गाने में सपनों की बारिश की बात हो रही है। और यहाँ जो फिल्म में आयशा है, उसके करियर के सपनों की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है उन सपनों की जो वो सिड के साथ देख रही है। रब ने बना दी जोड़ी फिल्म की एक लाइन है जो अनुष्का राज से कहती है कि जब एक लड़की को खुली आंखों से सपने दिखने लगते हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सेम टू सेम नहीं रह जाता। बस यही कहा जा रहा है इन लाइंस में कि आयशा को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो वो इतने सारे सपने देखने लगी है तो वो अब करे क्या, अब वो आगे कैसे बढ़े। जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा। इस लाइन का मतलब समझने से पहले हमें एक तारा इस शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। एक तारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक स्ट्रिंग होती है। जैसे एक दो तारा नाम का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें दो स्ट्रिंग होती है। तो वैसे ही एक तारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इन लाइंस में बात की गई है। तो इन लाइंस का मतलब क्या है? दरअसल इन लाइंस में मन के अंदर बजने वाली एक धुन की बात हो रही है। वो धुन एक तारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ से मिलती है और वो धीमी आवाज़ में मुझसे कुछ कह रही है। गाने की शुरुआती लाइंस का मतलब बहुत ही आसान है, जिसमें कहा जा रहा है कि ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जिसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। हमें दिन में भी सपने दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर यही सब कहा जा रहा है गाने की लाइंस में। इसके आगे की लाइंस मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में ही समझा दी थी। अब इसके आगे की लाइंस का मतलब समझने से पहले मैं आपको इस गाने के बनने की कहानी बताना चाहता हूँ। दरअसल ये गाना वेकअप सिड इस फिल्म के बनने से पहले ही बन चुका था और तब इस गाने को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। अमिताभ भट्टाचार्य तब तक एक लिरिसिस्ट नहीं बने थे और वो एक सिंगर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने अमित त्रिवेदी के लिए ये गाना लिखा था और इसे गाया कविता सेठ ने। और इस गाने में गूंजा सा है कोई एक तारा, ये लाइन अमिताभ भट्टाचार्य ने ही गाई है। कविता सेठ ने इस गाने को गाकर जब ख़त्म किया और वो अपने घर पहुंची तो ये गाना उनके जहन से निकल नहीं रहा था। काफ़ी दिनों तक ये गाना उनके साथ रहा। वो इसे घर में भी गुनगुनाती रहती थी और वो अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से कहती रहती थी कि इस गाने में कुछ तो बात है, ये गाना कुछ अलग है। फिर वो वेट करती रही कि ये गाना रिलीज़ कब होगा, कहाँ रिलीज़ होगा, किस फिल्म में होगा, या उन्हें कुछ नहीं पता था। अब इस फिल्म के सारे गाने शंकर एहसान लॉय कंपोज करने वाले थे और एज अ लिरिसिस्ट इस फिल्म में जावेद अख्तर साहब को रखा गया था। लेकिन अयान मुखर्जी को अमित त्रिवेदी से भी एक कोई म्यूज़िक या फिर कोई गाना चाहिए था। तो हुआ क्या, जब अमित त्रिवेदी ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें एक सिचुएशन नज़र आई। जब सिड जो है आयशा का जो फ्लैट होता है वो छोड़कर जा रहा होता है, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई एक गाना हो सकता है और फिर उन्हें याद आया कि एक तारा जो गाना है वो इस सिचुएशन में फिट बैठता है। उन्होंने फिर ये गाना जावेद अख्तर साहब से फिर से लिखवाया। अमिताभ भट्टाचार्य पहले इस गाने को लिख चुके थे और कविता सेठ को अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ वो वाला गाना पसंद आया था। अब क्या होता है ना कि कई बार हम जो एक ओरिजिनल पहला जो वर्जन किसी चीज़ का सुन लेते हैं तो हमें वही अच्छा लगने लगता है। तो उन्होंने अमिताभ भट्टाचार्य को कॉल करके ये सारी बात बताई और कहा कि मुझे तुम्हारा वाला वर्जन अच्छा लगता है। तो अमिताभ भट्टाचार्य ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कोई लिरिसिस्ट हूँ। फिर इसके बाद कविता सेठ जी ने इस गाने को गाया और फिर ये गाना हम तक वेकअप सिड फिल्म में पहुँचा। गाने का अगला अंतरा है
कि सुन रही हूँ सुध-बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी ना जानी कि रुत है ये 2 पल की या रहेगी सदा। यहाँ कहा जा रहा है कि मेरी लाइफ में इस वक्त सब कुछ इतना अनरियलिस्टिक हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी कहानी को सुन रही हूँ और मैं उस कहानी में खो चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि इस कहानी में आगे क्या होगा। मैं तो किसी की हो भी चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कुछ ही पल है या हमेशा ये रहने वाला है। तो ये था वेक अप सिड फिल्म के गाने एक तारा का मतलब। अगर आपको ऐसे ही गानों के मीनिंग्स, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।